फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर साहब का और कमेटी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि आपके सामने आके मिनिस्ट्री के बारे में कुछ शेयर कर सकें। और हमें 10 मिनट का वक्त दिया गया था, मतलब 10 मिनट के अंदर ही मैं अपनी बात को समेटूंगा। और इससे पहले लाइक हम लोग यहाँ पे आते रहे हैं, पहले हर साल आते हैं और आपके समक्ष अपने मिनिस्ट्री के बारे में बताते हैं, आप शेयर करते हैं। आप लेप्रोसी मिशन को तो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये चर्च लोकेटेड है इसके आसपास तो इसके बारे में अवेयरनेस और जानकारी सबको बहुत अच्छी तरह पहले से है, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल भी बिल्कुल नज़दीक में है, तो आप इसको जानते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं मिनिस्ट्री के बारे में बताने के लिए। मिनिस्ट्री मतलब हम क्या करते हैं और क्यों हम आपके पास आते हैं। तो इसके बारे में यह है कि लाइक लेप्रोसी हम लोग जब बोलते हैं तो शायद लोगों को लगता है कि लेप्रोसी कहाँ है, आजकल दिखता नहीं है ना, कोई फिगर्स नहीं है, कहीं दिखने को नहीं मिलता। जैसे जीटीबी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, शायद बहुत कम ऐसे पेशेंट्स आपको नजर आएंगे जो लेप्रोसी के एक क्राउड के फॉर्म में आपके पास हॉस्पिटल में आते हैं, ऐसे बहुत कम है। जैसे कहाँ है ये, तो इसमें क्या होता है कि ये आज भी अगर आप देखें दुनिया के अंदर अराउंड 2 लाख नए केसेस हैं लेप्रोसी के। नए केसेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आज भी जो पॉजिटिव एजेंट है, जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये लेप्रोसी होता है, आज भी कम्युनिटी के अंदर जीवित है। तो क्या होता है कि डिजीज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इशू क्या है कि आज कम क्यों है। आज हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है जो पुराने जमाने में था उससे थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन वर्ल्ड के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हमारा इतना अच्छा नहीं हुआ है। पूरे दुनिया में वो कहते हैं लगभग 2 लाख नए केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर उसके 60% केसेस जो है वो इंडिया में मिलते हैं। रीज़न क्या है, यही है कि फिर यहाँ पे जो डेवलपमेंट फैक्टर्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत स्लो है। हमें पता है कि जिस तरह का रीजन है, क्योंकि पॉवर्टी आज भी है। तो डिजीज का होने का रीज़न क्या है, एक तो यह है कि जो इम्यूनिटी लेवल है, जो हमारे अंदर जो शक्ति है, जो प्रतिरोधक शक्ति है, जो डिजीज को फाइट करने की जो शक्ति है, वो हमारे अंदर कुछ लोगों में कम हो जाता है। हम इस वक्त इस कमरे के अंदर भी ये बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन हमको नहीं होता, ना ही हमारे डॉक्टर्स को होता है। रीज़न क्या है, यही है कि उनका जो इम्यूनिटी स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा बेटर है। तो ये रीज़न क्या है इसका होने का, एक और ये पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन, मतलब खाने को नहीं लेना, सफिशिएंट नहीं होना, अनहाइजीनिक कंडीशन, साफ सुथरा जगह नहीं है, ओवर क्राउडेड प्लेसेस, हवा कम होना, और उसी हवा के अंदर बहुत सारे लोग ब्रीथ करते हैं उसके वजह से। तो उसके वजह से क्या होता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, और ये अक्सर जो बिल्कुल पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया के अंदर ही ये पाया जाता है। आज भी हमें ये नहीं पता लगा कि ये फैलता कैसे। ये समझ आता है कि ये छुआछूत की बीमारी है और ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू, मतलब हम बात करते हैं जो हमारे बोलने से जो थूक और ये जो हवा में जाती है उसकी वजह से ये फैलता है। लेकिन एक बार में नहीं फैलता है, ये कंसिस्टेंटली एक पेशेंट जब एक आदमी के साथ काफ़ी देर तक रहता है, उन लोगों को ये संभावना होता है फैलने का। और ये क्योंकि ये गरीब लोगों में होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं जिनको हम लोग एब्सोल्युटली फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। और ये फ्री ट्रीटमेंट कैसा होता है, तो रीज़न ये है कि हम लोग चर्चेस में क्यों आते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट फ्री है। और हॉस्पिटल में जब ये लोग एडमिट होते हैं, ये नहीं कि भी 1 दिन में 2 दिन में जुकाम जैसे बीमारी हो चले गए, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर फेजेस होते हैं। जब बैक्टीरिया बॉडी में अटैक करता है, इसके अंदर ये नर्व्स को अफेक्ट करता है। जब नर्व्स को अफेक्ट करता है वो नर्व को डेड कर देता है। कुछ एक नर्व्स होते हैं जो शरीर के जो ठंडे इलाके हैं, जैसे ये हाथ का एरिया है, ये जो पैर का एरिया है, ये कान का एरिया, नाक का एरिया, यहाँ पे जो नर्व्स हैं उसके अंदर ये अफेक्ट करता है। जब नर्व को वो अफेक्ट करता है तो उसके जो टेंडेंस होते हैं, उसके जो मसल्स होते हैं उसको वो पैरालाइज कर देते हैं। जब पैरालाइज हो जाता है तो हाथ सब क्लॉट हो जाते हैं। तो ये वजह होता है। तो इन सब वजह से क्या होता है कि पेशेंट काम नहीं कर पाता, वो कोई और जो लेबर वो करता है वो कर नहीं सकता। जैसे बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, और इसी वजह से क्या होता है कि ये लोग पैसा दे नहीं सकते, हमें फ्री ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और जब बैक्टीरिया अंदर आता है तो हमारे अंदर जो फाइट करने का जो क्षमता है, जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स है, वो सब जो फाइट करता है बॉडी को, बड़ा सीवियर रिएक्शन होता है उससे। उससे कहता हम लोग फाइट करते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता। लेप्रोसी के अंदर कुछ पेशेंट्स के अंदर इतना सीवियर वो फाइट करता है कि बॉडी के अंदर बड़े बड़े नोड्यूल्स बन जाते हैं, छोटे बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, वो काफ़ी पेनफुल होता है। इन सब इलाज के लिए कम से कम 45 to 50 डेज तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है। तो इस वजह से क्या होता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है। और हमारे जो स्टाफ हैं ये सारे क्वालिफाइड स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सब क्वालिफाइड हैं।
हमारे लैबोरेटरीज हैं, वो सब अच्छे स्टाफ हैं क्वालिफाइड, तो उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा हमको और ट्रीटमेंट हमें अच्छा देना पड़ेगा, क्योंकि समाज इनको अच्छी तरह देखता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको लेस प्रायोरिटी दें, कि हम लोग उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें और छोटे मोटे इलाज से उनको छोड़ दें, ऐसा नहीं है हमारा, क्योंकि वो गरीब हैं, तो दे डिजर्व टू बी गिवन द बेस्ट, क्योंकि वो गरीब हैं, वी वांट टू गिव द बेस्ट टू देम। तो ये वजह से वी गिविंग द बेस्ट टू देम, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा देते हैं। तो ये सब क्या होता है, सपोर्ट फ्रॉम द चर्चेस अक्रॉस कंट्री। तो इस वजह से ये होता है। और हमारा कैसा है, मैं एक्चुअली छोटा सा एक अपने मिनिस्ट्री के बारे में बोलूँगा कि क्या क्या है, क्या क्या करते हैं हम लोग। तो उससे अगर बोलूँ तो एक छोटा सा एक स्टोरी है। दिस इज एक्चुअली अबाउट अ गर्ल, एक लड़की है जिसका नाम है सौम्या। वो हमारे तमिलनाडु के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग देके उनको जॉब पे लगाते हैं, वहाँ पे पढ़ती है लड़की, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग लेती है। तो वो लड़की का स्टोरी क्या था, उसके माँ बाप, उसकी जो मदर थी वो लेप्रेसी अफेक्टेड थी। वो जब 16-17 साल की थी वो लेप्रेसी अफेक्टेड थी। जब लेप्रेसी अफेक्टेड थी, हमारे बड़ाकसपुर हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिटेड थी। तो उसको धीरे धीरे वो अल्सर, वो एक्चुअली टेलरिंग का काम करती थी वो, तो काफ़ी देर करती है। उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम हुआ, उसको शुरू में ये कैसे डिजीज आता है, ये पैचेस आते हैं बॉडी के ऊपर, हल्के हल्के धब्बे आते हैं। वो धब्बे के सेंसिटिविटी नहीं होता, अगर आप छुएंगे तो वो पता नहीं लगेगा कि वो धब्बे सेंसिटिव है या नहीं, पेन नहीं होता उसके अंदर। तो वो ऐसे शुरू हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे वो बढ़ता रहा, फिर अल्सर हुआ उसके पैर के अंदर, क्योंकि वो छूने से कुछ पता नहीं लगता, तो छोटा छोटा घाव हो जाता था, तो घाव बड़ा होता गया और वो सीवियर अल्सर हो गया उसका। तो उसका एक पैर उसका एम्प्यूट करना पड़ा, काटना पड़ा उसका। तो उसी हॉस्पिटल के अंदर एक्चुअली उसने अपने हस्बैंड से ले, वो हस्बैंड भी उसी हॉस्पिटल में लेप्रेसी से ही पीड़ित थे, वो वहाँ पे मिले। तो उनका शादी हुआ, तो उनके 2 बच्चे हुए, सौम्या और उसकी एक सिस्टर। ना कम्युनिटी जो है वो उनका कहना है, सौम्या ये कहती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो डिस्क्रिमिनेट हुए, उन्होंने स्टिग्मा फेस किया, उन्होंने, उनके रिलेटिव्स ने उनको ध्यान नहीं दिया, उनको कम्युनिटी से थोड़ा सा अलग कर दिया गया। जबकि ये जो बच्चे हैं इनको कोई लेप्रेसी नहीं था, इनको इन्होंने वो हेरिडिटी तो होता नहीं है डिजीज, ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, क्योंकि ये हेरिडिटी नहीं होता, ये बच्चे सही थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन्होंने भी स्टिग्मा फेस किया, कोई उनका रीजन नहीं था, कोई वजह नहीं था। तो इसका मतलब सोसाइटी का एक रिपरकशन है डिजीज के ऊपर। तो ये सब प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो आज जो है तो लोग ये बोलते हैं कि यार ये लोग बाहर है, ये लोग ये प्रॉब्लम है, ऐसे करके बोलते। तो ये लड़की बोलती है कि नहीं, मैं समाज को कुछ करके दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगी कि भी आई कैन डू समथिंग, ऐसे करके। तो ये मतलब सोसाइटी है, कम्युनिटी में थी ये, तब हमारे वहाँ के कोई पास्टर है वो वहाँ पे गए, उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने आके बीटीसी में बताया, बीटीसी ने उसको एडमिशन दिलाया। आज उसका जो होप है वो इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है कि वो आज कहते हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में मैं अच्छा नंबर से पास होंगे और अच्छा काम करूँगी। तो लेप्रेसी मिशन का जो है ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हॉस्पिटल जो है 15 हॉस्पिटल है जो अक्रॉस है, जो सौम्या की मदर और इनके जैसे लोगों को ट्रीटमेंट देती है। तो हमारे 15 हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस 9 स्टेट्स। ये हॉस्पिटल ना ही सिर्फ न्यू पेशेंट्स ही नहीं, लेकिन लेप्रेसी से जो क्योर हुए डिसेबल्ड पेशेंट्स हैं वो भी कम्युनिटी में बहुत सारे हैं। तो मतलब आज हमें लगता है, जैसे मैंने बोला आपको 2 लाख पेशेंट्स वर्ल्ड ओवर है, उसका 60% इंडिया में, तो आपको लगेगा कि नंबर तो बहुत कम है, लेकिन ऐसे जीवित पेशेंट्स बहुत हैं जिनको जर्म्स नहीं है लेप्रेसी का, लेकिन डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी कैसा? अल्सर्स होना, उनको बार बार अल्सर होता है, क्योंकि वो सुन्न होता है, पेन तो होता नहीं है। तो उसके क्या होता है, कोई भी गर्म चीज उठा लिया, कुछ हो गया, उससे घाव बन जाता है, तो उससे अल्सर हो जाता है। तो वो बड़ा अल्सर हो जाता है, तो कहाँ जाएंगे? ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे आम हॉस्पिटल हैं उसके अंदर जनरली ये ट्रीटमेंट होता नहीं है, डॉक्टर दूर बैठाता है उसको, क्योंकि उसको देखो डिग्निटी देती है, डॉक्टर को पास भी नहीं बैठाता, उसको इसको समझ ही नहीं है डॉक्टर की भी ये कोई ज़्यादा कोई स्प्रेड होने वाली डिजीज नहीं है। इससे होता क्या है कि छुआछूत वाली वो एक फीलिंग आ जाती है, पेशेंट बेचारा दूर रहता है। तो साइकोलॉजिकली कितना अफेक्ट होता है वो पेशेंट वो देखना है। तो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर एक्चुअली वी सपोर्ट द पेशेंट, वी लव देम, वी ब्रिंग देम क्लोजर टू अस, बैठाते हैं, एहसास दिलाते हैं, सपोर्ट दिलाते हैं। और हमारा एम क्या है, लेप्रेसी मिशन का एम क्या है? वो यही है कि दिस पीपल शुड लिव इन डिग्निटी, है ना, एक सोसाइटी के अंदर हमारे साथ मिलजुल के रहें। आज भी अगर आप देखोगे तो हमारा कोई नेबर नहीं है लेप्रेसी अफेक्टेड, वो कहाँ है? वो सब दे आर ऑल स्टेइंग इन दी लेप्रेसी कॉलोनीज एंड कम्युनिटीज, वहाँ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सिक्योर लगता है। हमारे बीच में आएंगे वो डिस्क्रिमिनेशन, वो घृणा का जो फीलिंग है वो रहेगा।
तो हमारे क्या है, लेप्रोसी मिशन के अंदर 15 हॉस्पिटल्स हैं जो स्प्रेड अक्रॉस हैं। इस तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं जो हम लोग होप दिलाते हैं। वो बच्चे जो कहीं बिगड़ जाएंगे, कहीं सोसाइटी से निकल कर कोई और काम करने लग जाएंगे, उनसे हटा के हम लोग उनको करते हैं। फिर इसके अलावा जिन लोगों ने अपने बुजुर्गों को घर से निकाल दिया, उनको क्या करेंगे, वी हैव गॉट कंपैशन एंड लव फॉर देम। हमारे पास 4 ओल्ड एज होम्स है जिनको हम स्नेहालय के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे इनको हम रखते हैं, उनको एक छोटा सा पेंशन देते हैं, तो वहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो वो भी एक काम। इसके अलावा यहाँ शारदा के अंदर एक रिसर्च सेंटर है जो WHO अप्रूव्ड है, जिसके अंदर वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका वैक्सीन कैसे बनाया जाए। इसका अभी तक वैक्सीन नहीं बना क्योंकि ये बैक्टीरिया को बॉडी के बाहर कल्टीवेट नहीं कर सकते। जब तक बॉडी के बाहर कल्टीवेट नहीं कर सकते, आप वैक्सीन नहीं बना सकते। तो उसका एक रिसर्च चल रहा है। आज तक हमें ये नहीं पता लगा कि नर्व्स के अंदर है, लेकिन नर्व्स का किस भाग के अंदर, क्योंकि नर्व का अलग अलग हिस्सा है, तो उसके कहाँ पे वो लॉज होता है ये नहीं पता। इसलिए वो चीज़ निकाल के बाहर करके उसको कल्टीवेट नहीं कर सकता, इसलिए वैक्सीन नहीं बनता। तो इसलिए वो काम भी जारी है। तो लेप्रोसी अभी भी एक चैलेंज है, अभी भी बहुत बड़ा बीमारी है ऑल अक्रॉस द कंट्री। आज हमें उसको फाइट करना है। हम लोग हो सकता है वी आर एट द एंड ऑफ द फेज, हम लोग आज हो सकता है अंडर 10 years टाइम हम लोग उसको ओवरकम कर पाएंगे। तब तक probably we expect your support actually for all this support and thanks from your side. So this is what it is about our ministry. इसके अलावा क्या है कि हम जब as a church आते हैं, like when we sit here, हम क्या कहते हैं, we listen to the voice of God. You know, we look up to the Lord and listen to His voice, and then we look inside. हम लोग लेट का सीजन है ये, हमको हर मैसेज के अंदर यही बताया जाता है कि अंदर झांकते हैं हम। तो अंदर झांकने के बाद then we look out, हम फिर बाहर देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं कौन है, क्या है, किसको बदल रहे हैं। That's what Christianity is all about actually. हम लोग ऐसे क्रिश्चियंस हैं, we are meant for Christ. क्रिश्चियंस के अंदर it's not the word alone, ये सिर्फ वर्ड नहीं है। CHRISTIAN is Christian. If you remove Christ from Christian, IAN is not going to help you. वो आपको कोई मदद नहीं करेगा। Only Christ will help you. Christ we have to follow him. And what he said is to help and support the people in need, and you know people कहते हैं बोलो उनको बीमारी क्यों आया, वो कहता है कि हमने the parables it says that you know कि अंधा आदमी अंधा है तो ये क्या जन्म से अंधा है कि किसका पाप था, ये नहीं। यीशु मसीह कहता है इसलिए नहीं क्योंकि my glory should be manifested in you. खुदा का जो ग्लोरी है उस आदमी के अंदर दिखना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारे से नीचे हैं, जो हमारे से खराब हैं, उनके अंदर हमारे द्वारा किया गया जो एक्टिविटी है दैट शुड बी मैनिफेस्टेड। जैसे वो सिस्टर की गवाही दे रही थी एक्टिविटी, वो आई मीन द पीपल वर्क इन, आई मीन लाइक दैट डॉक्टर, द स्पिरिट स्पोक टू द डॉक्टर, द टीचर वाज टच्ड बाय द द स्पिरिट। सो गॉड वर्क्स थ्रू पीपल, सो गॉड्स वर्क हैज ग्लोरिफाइड इन हर फैमिली, दैट्स व्हाट इट इज। सो दोस पीपल आर सो मच इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम सब एक्चुअली खुदा के एक्चुअली हैंड्स हैं, हाथ हैं जो एम्पावर करे इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। दिस इज व्हाट क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट। आवर फेथ इज ओनली अबाउट दैट। सो क्रिश्चियंस जब हम बोलते हैं कि लाइक चर्च, हम जब बोलते हैं लाइक इट वाज वन पास्टर एक्चुअली, वो सुना, वो हमसे जब बात किया, वो कहते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे थे, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ में कोई और बैठा हुआ था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भी आप क्या करते हैं, तो वो लेडी बोलती कि मैं किसी बड़े कंपनी में CEO, बहुत बड़ी CEO कंपनी के बहुत बड़ी अधिकारी हूँ। तो कहते हैं कि आप क्या करते हैं। वो एक्चुअली वो एक इवेंजलिस्ट के पास जो है वो द इवेंजलिस्ट, तो उनको पता नहीं लगा कि यार इनको इवेंजलिस्ट बोलूँगा तो इनको समझ आएगा नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि हमने ये काम करते हैं, हम लोग गरीब लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, भूखे लोगों को खाना देते हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा देते हैं, यू नो हॉस्पिटल्स जहाँ पे लोग मरने के कगार पे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और डिजास्टर जब होता है जहाँ पे भूकंप होता है सब हम करते हैं। अच्छा, तो लेडी बहुत खुश होती है, क्या काम करते हो, कौन सा एजेंसी है आपका। कहते आपने चर्च का नाम सुना है। कहते हाँ, अच्छा चर्च, हाँ तो चर्च इज अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। चर्च के अंदर यही सब काम होता है। हम अगर बैठे बैठे हमारे ऑल दिस वर्क मैटर्स अ लॉट फॉर अस, एंड वी आर द लाइट टू द वर्ल्ड, वी आर द people who are supposed to guide and show the way to the world. The world may be different, but we are different. We are chosen to care for the poor who are not supported by the, neglected by the people who are outside the world. लोग इस चीज़ को नहीं देखते, लेकिन हमें उनका दर्द पता लगता है, हमें उनका जो हमें बता नहीं पाते, लोगों को बता नहीं पाते, हमें नजर आता है। So we respond accordingly. So from leprosy mission actually हमने actually there's a
QR code which is there, which I have just kept it outside the, मैंने ये बाहर रखा है, QR code है. आप में से whoever wish to give something and support this particular ministry, most welcome. QR code वहाँ पे लगा हुआ है, आप जरूर सपोर्ट कीजिए. और हमारे यहाँ पे हमारे पहले भी और भी स्टाफ हैं जो हमारे साथ यहाँ काम करते थे. God bless them all. हमारे साथ बहुत साल गुजारे हैं. And we pray that their families will be blessed and they will keep supporting and encouraging everyone here. May God bless all of us and let this Lent be a time of revelation. Let आपको अंदर जानने का मौका मिले और हमारे अंदर holiness आने का मौका दें. Let's be better people. Let's be better people. आज हम अपने आप को पहचान पाएं. हम शायद दूसरों से छिपाते होंगे लेकिन वो इसको कोई फायदा नहीं. Let's look into God and say that coming to us, looking to us, working us, make us more holy. That's what is more important. Let's be true and good Christians and follow Christ. May God bless you.